हेलो गाइस, आज मैं ओछवानी बनाने जा रही हूँ। डिलीवरी होती है जिसके मतलब कमर में दर्द, हाथ गोड़ में दर्द नॉर्मल डिलीवरी होता है, उसके लिए ओछवानी बनाया जाता है। जी देखिए, 121 जड़ी बूटियाँ होती हैं इसमें। कम से कम आप लोग पाव भर ले लीजिएगा तो उससे ठीक रहेगा। पहले इसको धो लीजिएगा। धोने के बाद इसको फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा कम से कम 7-8 घंटा। फिर गरी डाल लीजिएगा 100 ग्राम भर काजू ले लीजिएगा और छुहेड़ा ले लीजिएगा और बादाम ले लीजिएगा और मखाना भी ले लीजिएगा। इसे भी फूलने के लिए डाल दीजिएगा। जड़ी बूटियों का अलग और ये ड्राई फ्रूट को अलग फूलने के लिए डाल दीजिएगा फ्रेंड। 7-8 घंटा तक फूलने दीजिएगा। फूलने के बाद मिक्सी में पीस लीजिएगा। जड़ी बूटी को अलग पीसिएगा और ड्राई फ्रूट को अलग पीसिएगा। कम से कम पाव भर घी ले लीजिएगा, 250 ग्राम। और इस कढ़ाई में गरम करके घी डालिए और फिर ओछवानी डालने के बाद ओछवानी इसमें कढ़ाई छोटा पड़ गया था, इसलिए दोबारा कढ़ाई बदल के फिर दूसरा कढ़ाई लगाएं। बड़ा कढ़ाई में बनाइएगा फ्रेंड, छोटा कढ़ाई में नहीं। अगर ज़्यादा बना रही हो तो फिर ओछवानी पीस लीजिएगा और फिर जो ड्राई फ्रूट था उसे पीस के डाल दीजिएगा। डालने के बाद उसे फिर 10-15 मिनट तक चलाते रहिए आराम से। छट भी बहुत होता है, इसमें घी रहता है ना बेसी, तो जिसको सिजेरियन होता है उसे नहीं खाना चाहिए घी ज़्यादा। जिसको नॉर्मल डिलीवरी होता है उसे ही खाना चाहिए। अगर डॉक्टर सजेस्ट करे तो आप खा सकती हैं कुछ दिनों के बाद। और फिर इस तैयार जैसा हल्का लगने लगे तो गुड़ डाल दीजिएगा, कम से कम पाव भर से थोड़ा सा बेसी, कम से कम 400 ग्राम भर आराम से चल जाएगा इसमें गुड़। और फिर गुड़ डाल के फिर 10 मिनट तक फिर चलाते रहिएगा। नीचे पेंदी में नहीं सटने दीजिएगा। और ये बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड। जच्चा बच्चा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए, इतना ही गुड़ डालिएगा फ्रेंड। कम से कम आधा पाव भर तो ओछवानी था और उसको हरिहर भी बोलते हैं। 121 जड़ी बूटियाँ आप लोग के भाषा में क्या बोलते हैं सो आप लोग समझ लीजिएगा। हम लोग तो ओछवानी बोलते हैं। आप लोग तरफ क्या क्या बोलते हैं सो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। अगर और वीडियो जच्चा बच्चा अच्छी के लिए लगे बहुत ही तो लाइक फायदेमंद एंड रहता है। वो हाथ सब्सक्राइब भी जोड़ों कर में दर्द दीजिएगा, रहता है, शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे भी ठंडा में जिसको बना न्यू के बेबी खाना हुआ चाहिए। होगा और उनको शेयर कर दीजिएगा कि गर्भवती उनको महिला अच्छा है, फ़ायदेमंद मिले। मतलब कि जो बच्चा को दूध पिलाने वाली महिला है उनको भी दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया है ठंड में बचने के लिए। इसी तरह बनाइए। मैं तो हर साल बनाती हूँ। और इसमें हल्दी भी डाल दीजिएगा। बुका हुआ होगा तो 3-4 चम्मच डाल दीजिएगा। अगर नहीं है तो खड़ा भी डाल दीजिएगा। इसमें कुछ मसाले होते हैं, देखिए ऐसे खदा खदा करने लगेगा ना तो समझिए कि मज़े के पक गया है। फिर इसको ना ठंडा हो जाएगा तो इसे एक बर्तन में रख दीजिएगा। और छट पड़ता है, इसे हल्का ढक के मतलब चलाइएगा। और फिर ज़्यादा देर तक नहीं, 1 से 2 सेकंड के लिए। देखिए बन के तैयार हो गया है। इसी तरह का लगेगा कि च्यवनप्राश है।